संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहेब की जय हो। सतनाम साहेब। सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी श्रेष्ठों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित है। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कुटुंब परिवार सुतदारा सहायक होगा ना कोई। हमारे परिवार हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, पति पत्नी हैं, पुत्र पुत्रियां हैं। कौन है ये? निजी हैं, हमारे हैं, खुद के हैं। सही पूछोगे तुम। 1/3 जीवन तो हमारा निंद्रा में गया। 24 घंटे होते हैं, उसमें से 8 घंटे तो सोने में गए हमारे। 1/3 समय तो नींद ले गई हमारा। 4 घंटे दिनचर्या ले गई हमारी। वॉशरूम जाना, तैयार होना, 4 घंटे गए। 12 घंटे तो गए, बच गए 12 घंटे। अब इन 12 घंटों में इसने काम करना है। दुकान पे जाए, खेत में किसान बन के जाए, नौकरी पे जाए। 8 घंटे ड्यूटी करके बचते हैं 4 घंटे। ये 4 घंटे में खुद का काम कर सकता, चाहे तो भक्ति कर सकता है। लेकिन पता है बिंड बना क्या है मनुष्य की? समय नहीं मिलता जी, समय नहीं मिलता जी। समय क्यों नहीं मिलता बताओ? जब हम घंटों घंटों बतियाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करते हैं, समय तो है। कुछ सुनने जाते किसी का, समय तो है। समय तो है मनुष्य के पास, लेकिन उस समय में भक्ति नहीं करता। ये कुटुंब परिवार सारे श्वास परिवार के पालन पोषण में खर्च होते हैं हमारे। पता कौन है ये? मीठे 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 ठग हैं ये। सच्ची बात है, सच्ची है ये। क्या करते हैं परिवार वाले? श्वास लेते हैं। मम्मी पुत्री हूँ आपकी, 3 घंटे ले गई। मैं पुत्र हूँ आपका, पति सारे के सारे श्वास ले गए हमारे। बदलम क्या मिले? कुछ नहीं मिलता। सुनना है, ध्यान से सुन लो। पति पत्नी ने खूब कमाया, दिन रात एक किया। ध्यान से सुन लो। अपने बच्चों को ऊंची पढ़ाई करवा दी। अब किसी बात पे बात होगी, पिता किसी बात पे गलती पे डांट लगाएगा अपने पुत्र के। और वहीं मम्मी बैठी, माता जी बैठी है,
वो अकड़ में होगा। कहता बेटा तेरे को मैंने इतनी बड़ी पढ़ाई ऊंची करवा दी, पैसे नहीं थे, कर्जा करके हमने फिर भी तेरे को पढ़ाई करवा दी। जब सामने से बोलेगा ना, फिर क्या एहसान कर दिया, पुत्र हूं मैं आपका, किसी और को नहीं पढ़ाया आपने। फिर दूसरा उत्तर आएगा, फिर ना पढ़ाते। ये जवाब मिलता है ना जब माता पिता को हो, शरीर कांपता है, ये क्या हुआ भाई, ऐसा होता है। भाई भाइयों में दांत काटी रोटी, इकट्ठे खाना खावें, प्यार से रहें, बंटवारा, जमीन जायदाद का, दुकान का, झगड़ा, आना जाना बंद। कहाँ है प्यार? पति पत्नी में विचारों का टकराव, झगड़ा, तलाक तक हो जाता है कचहरी में। बहन भाई के बराबर हक मांग के कचहरी में मुकदमा दायर कर देती है, बेटा बाप के खिलाफ मुकदमा कर देता है। हर रोज होते हैं। जर, जोरू और जमीन, मुकदमे तीनों के हैं। जर मने धन, जोरू मने औरत, और जमीन मने जमीन। कचहरी में जाके देख लो, इन तीनों से अलग कोई मुकदमा नहीं मिलेगा आपको। सारे मुकदमे इन्हीं के भरे पड़े हैं। तो तेरे पापों की गठरी खुद कह रहे हैं, हे मनुष्य, गलत कर्म करके, पाप कर्म करके जो तुम घर वालों का धन इकट्ठा करके उनको बड़ा बना रहा ना, ये सारा तेरे सिर पे कर्जा है भाई। वो तो निकल जाएंगे खा पी के। कर्जा खुद भुगतना पड़ेगा, खुद के ऊपर कर्जा रखा जाएगा। गर्भ में था कहा तूने, न भूलूंगा प्रभु। परमात्मा और आत्मा, सुनो पहले कैसे, गर्भ में कैसे मिलेगा जी? आपने आत्मा को सोच क्या रखा है? ये शरीर नहीं आत्मा, न छोटी होती, न बड़ी होती, न मुर्दा होती, वो तो अमर है, अविनाशी है। गर्भ में दुखी थी, पीड़ा में थी, उल्टा लटका हुआ था। मालिक ने से पुकार की, मालिक मिले तो उसने वचन दिया है कि भक्ति करके, हे मालिक तेरे पास आऊंगा, मुझे इस नरक से निकाल दे। बाहर आने के बाद भूलो हुओं के देश में आ गया। ये सारे भूले हुए थे, वो भूल गया, कुछ नहीं याद आया उसको। एक ही बात याद आई, माता पिता ने कहा बेटा खूब कमाई करिए, नाम ऊंचा कर दिए। क्या करूं पिताजी? धन कमा, कोठी बना, जमीन खरीद, पद ऊंचा ले, सारा जीवन उसी में जाएगा। भला अब जाए, सुनना है, पिता तो हमारा यहाँ का भी है। जब हमें विदेश भेजता है ना, बेटा 50 लाख रुपए पकड़, जा तू विदेश में, और बेटा सारी पूंजी खत्म करके आ जाए और कुछ न लेके आए, पिता शाबाशी नहीं देगा, धिक्कारेगा उसको। फिर पिता तो हमारा है, अविनाशी पिता परमात्मा, पूछेगा हाँ पुत्र बताओ क्या कमाई करी? 3 मकान बनाए, कहाँ तेरे मकान? नीचे छूट गए। फैक्ट्री 10 लगाई, कहाँ फैक्ट्री? नीचे छूट गई। परिवार बनाया, नीचे छूट गया। अरे भाई भक्ति धन कमाया क्या? कहता वो नहीं कमाया, दंड देगा। यहाँ वाला पिता दंड देता है, 84 में ठोक देता है वो। तुझे तो घर से जंगल में, तेरा ही खुद बखुद बेटा ले जाकर लकड़ियों के ढेर में तुझको सुला के आग लगा देगा वो। कपाल क्रिया कौन करेगा? पुत्र करेगा। बस इतना ही काम था क्या? हम राख बनने आए थे क्या बस? कहीं कबीर समझाई तो कहना मान ले भाई। कहता है मैं तुम्हें समझा रहा हूं लोगों, मेरा कहना मान लो, और नहीं मानेगा तो नहीं तो अपनी ठकुराई व्यर्था सारी गंवाएगा। जितनी ताकत थी तेरे पास सब व्यर्थ में गई, किसी काम नहीं आई। श्री गीता में श्री कृष्ण भगवान फरमाते हैं अर्जुन के माध्यम से, हे अर्जुन तू नया नहीं है, मैं भी नया नहीं हूं।
ऐसा कभी समय नहीं रहा जब तू नहीं रहा, मैं नहीं रहा और सामने वाले योद्धा लोग न रहे हों। ये भी रहे हैं। तो कहता है ना, भिक्षा मांग के गुजारा कर लूंगा, पितामह है, मेरे रिश्तेदार, मेरे परिवार को नहीं मारूंगा। हे अर्जुन, तेरे कौन है वो और तू उनका कौन है? न कभी वो तेरे थे न कभी तू उनका है। यहां से जागृति करेंगे, उसके अंदर आत्मज्ञान की जागृति कर रहे हैं। अब कह रहे अर्जुन, कर्म का फल है, ये अपने कर्म के फल में सामने खड़े हैं योद्धा लोग। तेरे मारे बिना भी नहीं रहेंगे, ये खुद ब खुद मर जाएंगे अपने कर्म के फल में। फरमाते हुए चलते हैं, अध्याय 7 के श्लोक 2 में आ जाते हैं श्री गीता के। हे अर्जुन, तुझे वो ज्ञान दूंगा, प्रैक्टिकल दूंगा, विज्ञान सहित दूंगा। तू अपनी आत्मा में परमात्मा को प्रत्यक्ष देखेगा, तेरे सब भ्रम मिट जाएंगे। श्री गीता बोल रही है, अध्याय 11 के श्लोक 8 में, न तू मां शक्य से दृष्टु मने नेव सब चक्षुषा दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्यम योगमेश्वरम। हे अर्जुन, न तू मां शक्य से, जो तू बाहरी नेत्रों से देख रहा है यह मेरा नाशवान शरीर है, जो जामा है, वर्दी है, मैं त्याग दूंगा इसको। अविनाशी रूप देखना है, दिव्यम ददामी ते चक्षु, दिव्य नेत्र दूंगा तुझे, और फिर मेरे अविनाशी रूप के दर्शन कर सकेगा। आई शैल गिव यू दी थर्ड विजन, थर्ड आई यू कैन से, बाय दैट विजन यू कैन सी माई इमोर्टल फॉर्म। वो अविनाशी रूप देखना है मेरा, नेत्र तीसरा खोल लूंगा, उसके द्वारा देख। और जो तू देख रहा है ये शरीर तो नाशवान है भाई, इसका तो अंत हो जाएगा, इसको तुम त्याग दूंगा। वह अविनाशी रूप कौन सा था? सनातनी है हम, श्री गीता को मानते हैं, रामचरितमानस को मानते हैं, सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं। विचार करो इस बात पे। जब ये कह रहे हैं कि अर्जुन, जो बाहरी आंखों से देख रहा है ये मेरा बाहरी शरीर है, स्थूल का है, ये नाशवान शरीर है मेरा, इसको तो मैं छोड़ दूंगा। अविनाशी रूप दिव्य नेत्र से दिखाऊंगा तुझे। दिखाया है फिर वहां पे, नाम है ज्योतिसर, हरियाणा प्रदेश, कुरुक्षेत्र, सबको याद है। थानेसर है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय थानेसर में है, कुरुक्षेत्र की सीमा में नहीं है वो। यूं कहा गया है कुरुक्षेत्र मशहूर था। थानेसर कुरुक्षेत्र शहर दोनों साथ मिलते हैं, जैसे जींद जंक्शन है, जींद सिटी है, साथ साथ मिलते हैं। थानेसर की जमीन रेवेन्यू स्टेट में यूनिवर्सिटी है, लिख रखा है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। उसके तीसरे गेट से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थान है ज्योतिसर। कुरुक्षेत्र से तीसरे गेट से पेवा रोड जाता, पेवा एक आता ढांड को, एक जाता पेवा। उस सड़क पे है 5 किलोमीटर दूर ज्योतिसर। ज्योतिसर क्यों नाम पड़ा भाई बताओ? लिंक कर रहे हैं, जोड़ के दिखा रहे हैं आपको। कुरुक्षेत्र युद्ध का मैदान है सभी को पता है। 60 कोस वर्गाकार सिस्टम में युद्ध का बैटलफील्ड, युद्ध का क्षेत्र तय किया गया था।
ज्योति सर में ज्योति स्वरूप के दर्शन कराए थे अर्जुन को। अर्जुन देख, दिव्य ज्योति देख मेरी, ये दिव्य ज्योति है मेरी। उसका नाम ही रख दिया ज्योति सर। अंधेरा सर नहीं है, ज्योति सर है। उस ज्योति सर स्थान पे अगर आप जाएंगे, हम गए, कई बार गए, हम तो बहुत पहले भी गए। वहां का जो इंचार्ज है, गाइड है, आप पूछोगे बताएगा वो कि ज्योति स्वरूप के दर्शन करवाए थे अर्जुन को। यहाँ पे स्थान का नाम है। अब इसी को चलते चलते अध्याय 11 के श्लोक 12 में आ जाओ तुम। श्री गीता के अध्याय 11 श्लोक 12 में, हे अर्जुन देख, प्रकाश ये सूर्य का नहीं है, चंद्रमा का नहीं है, अग्नि बिजली का नहीं है, ये स्वयं में प्रकाश है। और इस परम प्रकाश में आने के बाद जीव आत्मा वापिस नहीं लौटती। ध्यान से सुन लो, खुला बता रहे हैं, खोल के बताएंगे और सुन लो। अध्याय 17, अध्याय 13 श्लोक 17 में, ज्योति साम अपि तत् ज्योति तम से परम उजेते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्य हृदय सर्वस्व वैशिष्टम। हे अर्जुन, मैं ज्योतियों का भी ज्योति हूं, अर्थात मैं ज्योति स्वरूप हूं। ज्ञान के द्वारा जानने योग्य हूं और तत्व रूप में प्राप्त करने योग्य हूं। सुनना जरा, कहां बैठा हूं मैं? हृदय सर्वस्व वैशिष्टम, मैं हृदय में विशेष रूप से बैठा हूं सबके। अब बोल लो, श्री कृष्ण भगवान को मिलना हमने, ध्यान से सुन लो। अगर वो नासवान था फिर गया, अर्जुन को मिल गया, हमें नहीं मिल सकता, फिर हम क्यों भक्ति करें उसकी? हमें जरूरत ही क्या उसकी, बताओ, प्रश्न पैदा करो। अगर केवल अर्जुन को ही दिखना था तो देख चुका, बात खत्म हो ली। ध्यान से सुनो, वो बता रहे हैं सबके हृदय में बैठा हूं मैं विशेष रूप से। फिर हृदय तो हमारे पास भी है, सबके पास है। स्थान बताया जा रहा है, घट में है सूझे नाही लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भया मोतिया बिंद। गोस्वामी जी महाराज फैसला दे रहे श्रीवाणी में, घट में बैठा मालिक, सूझता नहीं है, दिखता नहीं है, मोतिया बिंद पड़ गया आंख में। मोतिया बिंद पड़ने के बाद आंख ने दिखता नहीं है कुछ भी। लानत ऐसी जिंद, लानत है मनुष्य, तुझ पे लानत है। घट में बैठा है, खोज बाहर रहा है, बताएंगे वो घट में किस रूप में है। बात परमात्मा की चल रही है, न कथा है, न कहानी है, न कुछ है, प्योर देसी घी है, सत्य है, कोई मिलावट नहीं है। सुनना है तो सुन लो प्यारे से, देख लेना, शास्त्र तो आपके सामने, आपके हाथ में रहते हैं, अपने घरों में रखे सबके पास। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। गोस्वामी जी महाराज उत्तरकांड में कह रहे हैं, परम प्रकाश रूप दिन राती, वह परम प्रकाश है, उसका रूप है। परम प्रकाश रूप दिन राती, किसका रूप? परमात्मा का रूप। परम प्रकाश है वो, और दिन रात 24 घंटे है वो। नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती, बारी दीपक की बत्ती
बत्ती की, घी की वहां जरूरत ही नहीं है, घट में है। सुनना है, आत्मा ज्योति स्वरूप है, परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है। अब देखना तुमने, हमारा शरीर 98.4 डिग्री पे तापमान पे है, फिक्स है ये। जब मौत होती है ये ठंडा हो जाता है, ओले जैसा ठंडा हो जाता है मनुष्य का तन मौत पे। अर्थात गर्मी किस में होती है? ज्योति में। बोलो, गर्मी पैदा करनी है, रसोई में तो माता बहनें जलाती है चूल्हा, तवा गरम, रोटी पकी, सब्जी पकी, प्रयोग करो। घर में दीपक जल रहा है, बल्लभ जल रहा है, हाथ लगा के देखो बल्लभ के, बहुत गर्म होता, फूंक दे हाथ को, इतना गर्म होता है। सूर्य एकदम गर्म है, देख लो। फिर हमारे शरीर में क्या है वो? जब गर्म है हमारा शरीर, कहते ना कई बार ताना नहीं मारते हैं, तुझे ठंडा कर दूंगा, अर्थात मार दूंगा। ठंडा करने का अर्थ क्या है? मार दूंगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जीव आत्मा में गर्मी है, जैसे सूर्य किरण में गर्मी है ऐसे ही गर्मी है, और ज्योति स्वरूप है आत्मा। सब में जोत जोत है सोई, जिस दे चानन सब घट चानन होई। गुरु गोसाई माती श्रीवाणी बहुत ऊंची है। सब में जोत जोत है सोई, सब घटों में ज्योति बैठी है, जिसके बैठने से सब घटों में चानना है, सब घट चानन होई। फिर मनुष्य प्रकाश चाहता है। हमारी आत्मा प्रकाश रूप है तो प्रकाश को चाहती है, अंधेरे में डरती है आत्मा। अपने घर में देख लो, जब लाइट भाग जाती है, अंधेरा हो जाता है तो हम डरते हैं। क्यों? प्रकाश रूप है, ये प्रकाश को चाहती है। बच्चा है, अपनी माता को चाहता है, उसका अंश है वो, माता का अंश है बच्चा, पुत्र उसका, उसकी तरफ आएगा वो। आत्मा प्रकाश रूप है, ये चाहेगी प्रकाश को, अंधेरे में डरती है ये। अब आगे जाकर के बता रहे हैं श्री गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में, तत्विधि प्रेणी पाते न परिप्रश्न सेवाए उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शी न। हे अर्जुन, तत्वदर्शी संतों की शरण में जा, दंडवत प्रणाम कर, सेवा कर। उपदेशंति ते ज्ञानम, तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे वो, प्रत्यक्षीकरण करवाएंगे, हूबहू दिखाएंगे तुझे। क्या होगा देखने मात्र से? अध्याय 4 श्लोक 35 में कहा, फिर तेरे सब भ्रम मिट जाएंगे, संशय मिट जाएंगे, प्रश्न समाप्त हो जाएंगे तेरे। अब विधि क्या है? विधि सरल है, भाषा में नहीं आती, वो जाति के बंधन में नहीं है, किसी धर्म के अधीन नहीं है, किसी स्थान के अधीन नहीं है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग नहीं पावही प्राणी। गोस्वामी जी महाराज ने कह दिया है, भक्ति आजाद है, किसी भाषा की गुलाम नहीं, किसी धर्म की गुलाम नहीं, किसी देश की गुलाम नहीं, किसी स्थान की गुलाम नहीं, तो आजाद है। सब दिन सब देशा, सभी दिनों में सभी देशों में वो तो आजाद है। कहाँ? वो हमारे घट में है। सुनना है, आत्मा अंदर है, बाहर नहीं है। खाना पीना भीतर,
जीना मरना भीतर, मौत अंदर से आएगी। जब अंदर से मौत आएगी तो फिर जीवन अंदर ही चल रहा है। आत्मा में शरीर तो छूट जाएगा। जो सामान शरीर में रखेंगे हम ये पड़ा रहेगा। अंगूठी है उंगली में है, वहीं पड़ी रहेगी मिट्टी में। धन दौलत छोड़िए, छोटा सा सिक्का नहीं चलता इसके साथ। फिर आत्मा अंदर है, आत्मा में परमात्मा की भक्ति समाहित होगी। कैसे होगी वो? सुनो ध्यान से। 10वें द्वार पे भक्ति की शुरुआत है। 9 द्वार तो जगत में खुलते हैं हमारे, 10वां द्वार आज्ञा चक्र में है, हमारे मस्तक में है। तीनों नाड़ी मिलती हैं, ईड़ा पिंगला सुषमना, यह त्रिवेणी घाट। इस त्रिवेणी घाट पे शक्ति बैठी है। बाहर की आंख बंद हो जाएंगी, तीसरी आंख खुलेगी हमारी, और तीसरी आंख खुलती है आत्मा की। वह दर्शन करती है। उसके दर्शन करते 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 जैसे हम ठंडी में ठिठ रहे थे, अपने आप को जाके सूर्य के सामने बिठा दो। हमने कुछ नहीं करना, सूर्य करेगा जो करेगा। हमारी ठंड दूर कर देगा, अंग प्रत्यंग खुल जाएंगे और हम काम करेंगे, शक्तिवान हो जाएंगे हम। तीसरी आंख खुलती है आत्मा की। फिर परमात्मा की ब्रह्म ज्योति सामने दिखती है। नाम है ब्रह्म ज्योति। जिसने ब्रह्म ज्योति को देखा था वो ब्राह्मण कहलाए थे, ब्रह्म ज्ञानी थे। वो ब्रह्म ज्ञानी जो ब्रह्म को देखते थे, ब्रह्म को जानते थे, ब्रह्म रमण करते थे, वो थे ब्राह्मण। जिसने ब्रह्म ज्योति को देखा नहीं, अब तुम देख लो भाई। ये तो मौका दिया, मालिक की दया हुई, सत्संग का मौका मिला है। विचार जरूर करो इस बात पे। हम किसी की निंदा नहीं करते, किसी को छोटा बड़ा नहीं बताते। सनातन है, पुरातन है, सनातन की बात की है। और अर्जुन को कहा है, अर्जुन उसने, श्री कृष्ण भगवान ने, हे अर्जुन, जो ज्ञान दूंगा नया ज्ञान नहीं होगा, सनातन पुरातन योग है वो, नया नहीं है वो, नया हो भी नहीं सकता कभी। सनातन है, पुरातन है, मैं तो दोहराऊंगा। आई शैल रिपीट इट, मैं तो दोहराऊंगा। वो दोहराया गया भाई। तुम सभी आए हो, मालिक की दया हुई है। सत्संग जिसने जितना सुना है ग्रहण करें। अगर कोई मेरी बात अनुचित लगी हो, गलत लगी हो, तो भाई उसको विदा कर दे, दूर कर दे अपने हृदय से। अच्छी लगी हो तो हृदय में ग्रहण करो, फिर उसको पूछो, फिर दिक्कत किस बात की है? कोई दूर तो है नहीं, तुम्हारे आसपास ही रहते हैं हम भी। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज गए पड़ाव रहा, हम सभी आए, इस वार्ता को जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहेब की जय हो।